हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले वीक हमने ये असर्शन एंड रीजन के एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीरीज शुरू किया था और आज ये इसका दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये बेसिकली एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे होता है, जिसमें या तो कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है। उस सिचुएशन में पूरा फर्म बंद नहीं होता है, बस पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कैंसिल करके हमें एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो ये पॉइंट सही है, एडमिशन ऑफ पार्टनर अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रीजन, ओल्ड पार्टनरशिप डीड इज रिप्लेस्ड विथ न्यू वन बट फर्म कंटिन्यूज। सो यहाँ पे ये रीजन भी ट्रू है और ये असर्शन के लिए ही रीजन है। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ओल्ड एग्रीमेंट को रिप्लेस करके हम नया एग्रीमेंट बनाते हैं और पूरा फर्म जो है ये क्लोज नहीं होता, ये कंटिन्यू होता है। सो इस क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन both are true and reason is correct explanation of the assertion. Next question पे आते हैं। Assertion, when market value of investment is more than book value, then entire investment fluctuation fund is credited to partners capital account. अब यहाँ पे पहले सेंटेंस समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू ग्रेटर है उसके बुक वैल्यू से, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू रिकॉर्डेड है वो कम है और अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में गेन हो रहा है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं आउटसाइड द बिजनेस, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रह सकती है एंड ये फ्लक्चुएशन की वजह से अगर हमको लॉस होता है तो वो लॉस पे करने के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट करते हैं। अब अगर कुछ लॉस नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कुछ लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है, उस सिचुएशन में ये आईएफएफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये असर्शन जो है ये ट्रू है, एंटायर आईएफएफ इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रीजन, ईपीएफ इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल। अब ये रीजन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है असर्शन से, बिकॉज असर्शन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का है। रीजन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड दिया है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो पार्टनरशिप फर्म में हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है उनका प्रोविडेंट फंड जो हमारे पास है वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होता है, बिकॉज जब भी ये एम्प्लॉयज रिटायर होंगे तो ये ईपीएफ उनको पे करना पड़ेगा। बट ये पैसा फर्म का नहीं है, ना ही ये पार्टनर्स का पैसा है। सो ईपीएफ जो है ये पार्टनर्स कैपिटल में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एज ए लायबिलिटी फर्म में कंटिन्यू होता है रिकंस्टिट्यूशन के बाद भी, और जब जो एम्प्लॉयज है वो रिटायर होंगे तभी उनको वो वापस पे होगा। सो ये रीजन भी ट्रू है, ईपीएफ इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये असर्शन का ट्रू रीजन नहीं है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज परचेज्ड गुडविल। अब गुडविल के दो टाइप्स पहले समझते हैं। सो गुडविल दो मेन टाइप्स का है, एक है परचेज्ड गुडविल, दूसरा है रेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब क्या? अगर हमारे बिजनेस में हमने कोई और बिजनेस डायरेक्टली परचेज किया है तो उस बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर वो बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन है एंड उस बिजनेस का नाम यूज करके, उसके कस्टमर्स यूज करके हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो वो बिजनेसमैन अपने नाम के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट मांग सकता है।
तो उसके लिए जब हम पे करते हैं वो हो जाएगा परचेज गुडविल, कि हमने दूसरा बिजनेस परचेज किया और उनको हमने एक्स्ट्रा पे किया उनके रेपुटेशन या गुडविल के लिए। ये गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होता और ये बैलेंस शीट में मेंटेन होता है बिकॉज उसके बेसिस पे फ्यूचर में बेनिफिट होता है। रेज्ड गुडविल मतलब क्या? तो अगर कभी भी फर्म में पार्टनर्स को लगे कि उनका रेपुटेशन अच्छा है और उनको अपने रेपुटेशन अपने गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहिए, तो वो एसेट एंड लायबिलिटी दोनों साइड्स को इंक्रीज कर देते हैं। एसेट साइड में शो करते हैं गुडविल और लायबिलिटी में उतना ही प्रोपोर्शनेट शो करते हैं प्रॉफिट। सो एक्चुअली रेज्ड गुडविल में हम कोई बिजनेस परचेज करके गुडविल एक्वायर नहीं कर रहे, हम अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे सिर्फ हमारे बुक्स में गुडविल को रेज कर रहे हैं। ये फिक्टिशियस एसेट हो सकता है बिकॉज ये गुडविल का वैल्यू मार्केट में वेरीफाइड नहीं है और ये हमेशा बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। अगर ये बैलेंस शीट में है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो पूरा चैप्टर है उसमें कभी भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिखता है तो वो हमेशा रेज्ड गुडविल ही अज्यूम करना है और उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। परचेज गुडविल कभी भी अज्यूम नहीं करना है, तो हमेशा वो डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। अब वापस असर्शन पे आते हैं, तो गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज परचेज गुडविल। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन है बैलेंस शीट में जो भी गुडविल प्रेजेंट है सबका सब रेज्ड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है, तो ये असर्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड रीजन, रेज्ड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल। अब ये रीजन ट्रू है तो यहीं पे हमने डिस्कस किया था परचेज गुडविल कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बिकॉज उसका एक्चुअल वैल्यू है, बट रेज्ड गुडविल हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो यहाँ पे ये हमारा असर्शन और रीजन का सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।